प्यारे बच्चों, आज हम आपके सिलेबस का 5th यूनिट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। 5th यूनिट क्या था? लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा। नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज लैटिस? A lattice is a partially ordered set. In short, we write PO set. P for partially, O for order, set. PO set. L, comma, less than or equal to, in which for every pair of elements A, comma B belongings to L, both greatest lower bound GLB and least upper bound LUB exist. ओके तो लैटिस क्या है? एक पार्सली ऑर्डर सेट है जिसमें प्रत्येक कोई भी दो एलिमेंट, आप पेयर ऑफ एलिमेंट लीजिए तो उन दोनों एलिमेंट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड दोनों ही उस सेट में बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने GLB डिस्कस कर रखा है। व्हाट इज GLB? तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB AB इज डिनोटेड बाय A star B, which is pronounced as A meets B or A product B. Okay, दोनों का मतलब एक ही है, A meet B और A product B. Instead of star के बजाय symbol we can use, it is like this, inverted V कह सकते हैं इसको, उल्टा V और dot. Okay, तो this type of notation GLB A, B, A स्टार B और इस फॉर्म में लिखेंगे या यहाँ जहाँ भी ये नोटेशन रहे तीनों में से, इसका मतलब है हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। उसी तरह से LUB, ओके, लीस्ट अपर बाउंड का बात हम कर रहे हैं, तो लीस्ट अपर बाउंड AB इज डिनोटेड बाय A प्लस B which is pronounced as A join B or A sum B. Okay, instead of this symbol sum we can use V or simple plus, not like this. तो ये तीनों ही फॉर्म्स के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। LUB of AB can written as A plus B or AVB. In this I pronounce as A sum B. Okay, तो ये नोटेशन है V जैसा, लेकिन ये इसको बोलेंगे सम, A सम B और A प्लस B, लाइक दिस। तो ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड हो गया। व्हाट इज लैटिस? बेसिकली हम लोग जैसे फील्ड और रिंग के लिए पढ़ चुके हैं, तो कुछ वैसा ही एक ट्रिपलेट टाइप का बनाता है लैटिस। दिस कंबाइंड इज नोन एज, ओके, इसके पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, दिस which is called product and this is called sum. तो ये प्रोडक्ट और सम, ये दोनों जो है बाइनरी ऑपरेशंस हैं। लैटिस कैन बी डिनोटेड बाय ट्रिपलेट लाइक दिस। तो L, ओके, दिस इज प्रोडक्ट एंड सम, L प्रोडक्ट सम, और L डॉट प्लस, ये इससे या इससे इन दोनों में किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड लैटिस। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम जानना चाहेंगे व्हाट इज लैटिस। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया गया कोई ए बी यानी फाइनाइट सेट, ए एक फाइनाइट सेट लिया गया, देन पावर सेट पी ए, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। ओके, ऐसे लाइक दिस ये जो बनाते हैं, दिस इज सबसेट, इज अ लैटिस, ये लैटिस है। इसका एग्जांपल भाई हम डिस्कस करते हैं। और दूसरा एग्जांपल लिया गया, लेट S24 इक्वल्स, ये क्या है? S24 इज अ सेट ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ 24। वो सारे डिवीजर्स जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं उन सबका ये एक सेट बना दिया गया। एंड D डिनोट्स द रिलेशन ऑफ डिवीजर्स, तो D जो है उन सभी डिवीजर्स का रिलेशन है। देन S24 कॉमा D इज लैटिस। तो यहाँ पर PA सबसेट का नोटेशन जो है, ओके, इज लैटिस, यहाँ पर S24 विद D इज लैटिस। अब इसका हम दोनों का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, कि कैसे ये जो है ये लैटिस बनेगा। तो मान लीजिए A एक सिंपल सा सेट लिया गया 1 2 3, दिस इज अ फाइनाइट सेट, इट इज ऑब्वियस बिकॉज एलिमेंट्स आर फाइनाइट, दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट। तो इसको हम प्रूव करेंगे इट इज लैटिस। कैसे लैटिस है? तो गिवन वी हैव A
फाइनाइट सेट A 1 2 3, इसका जो पावर सेट बनेगा बिकम्स लाइक दिस। इसके सभी सबसेट्स का कलेक्शन इट इज कॉल्ड PA। ओके, इसका सबसेट सिंगलटन यानी एम्प्टी सेट हो सकता है, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, ओके, और 1 2, और एक सबसेट लेंगे 1 3, एक 2 3, एक 1 2 3 खुद तो होता ही है। इतने सारे सभी इसके सबसेट्स का कलेक्शन बिकम PA। अब हम इसका एक हैश डायग्राम देख सकते हैं। तो डिफिनीशन यही है कि उसके सारे इन सभी एलिमेंट्स का, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए आप, ओके, इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट आप लीजिए, उनका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों ही इस सेट में बिलोंग करते हो। यही डिफिनीशन है। okay, आपने डिफिनीशन अभी देखा, डिफिनीशन यही था कि लैटिस इज अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट in which every pair of element A, B, both greatest lower bound and upper least bound exist। दोनों ही greatest lower bound GLB और least upper bound LUB दोनों ही इसी L में ही belong करते हैं। Same thing here also, we have this, okay, this is like L, this is L less than or equal to like, ये less than equal to जैसा है, ये है तो सबसेट कंट्रोल नोटेशन है। ओके, तो दिस इज योर लैटिस। कैसे लैटिस होगा? आप कोई भी 2 पेयर ले लीजिए, इन दोनों पेयर का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये दोनों ही जो है आप उसको चेक करेंगे वो वापस इसी P में मिल जाएगा। ओके, तो इसका हैश डायग्राम अब पहले हम ये देख लें, एल लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे। तो लिस्ट अपर बाउंड 2 एलिमेंट A B यदि लिस्ट अपर बाउंड रखेंगे तो इट रिप्रेजेंट एज A, ओके, सम B। तो ये दोनों कर लेंगे, 2 एलिमेंट ले लिए, इन दोनों का एलिमेंट का सम करेंगे तो हमेशा यही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। इन दोनों का सम ये मिलेगा, इन दोनों का सम ये मिलेगा, ओके, इन दोनों का सम आपका एक यूनियन जैसा समझ सकते हैं, दोनों का यूनियन आपका यही मिलेगा, इन दोनों का यूनियन। तो लिस्ट अपर बाउंड लाइक यूनियन, जैसा हम सिंपल सेट में यूनियन जैसा सोचते हैं वैसे ही है। तो दिस इज दिस यूनियन, यहाँ पर इन दोनों का यूनियन यही आएगा, 1 1 2 3 का यूनियन है, इस तरह से इसका, ठीक है। इन दोनों का यहाँ 1 है, यहाँ 2 3, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आपका 1 2 3 देगा। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जैसे इंटरसेक्शन होता है, ये इंटरसेक्शन जैसा काम करता है। ओके, तो यदि अब जैसे यहाँ पर हमने लोअर बाउंड में 1 और 2 3 का लिया, दोनों का सम हो गया, और यहाँ पे 1 और 2 3 का यदि इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं है कॉमन, इसलिए 5 हो गया। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में 1 कॉमन इसलिए 1 आ गया, इन दोनों में कॉमन 1 है, 1 आ गया, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं इसलिए 5 आ गया, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं 5 आ गया, इसलिए दोनों कॉमन 5 ही है तो 5 आ गया। वी गेट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये सारे एलिमेंट जो है वापस आपको इसी PA में मिल रहे हैं। कोई भी पेयर उठाकर देखेंगे, उनका लिस्ट अपर बाउंड, उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यदि आप निकालेंगे तो आपको उसी में वापस मिलेगा। तो ये तो हमने एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लिया, और भी जो पॉइंट्स आप लेना चाहेंगे उनको लेंगे। ये 1 करस्पॉन्डिंग हमने निकाला है, आप इस तरह से 2 के 3 के सबके करस्पॉन्ड निकालेंगे, विल गेट द सेम कॉन्सेप्ट। दिस इज ओके, दिस सेटिस्फाइज दैट GLB and B exist for each pair of PA and this implies this is lattice। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए हैश डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है, इससे क्लियर हो जाएगा। तो हैश डायग्राम के लिए हमने यहाँ 5 है, 5 इज रिलेटेड टू ऑल, आप देख सकते हैं 5 सबसे रिलेटेड है, कोई भी पॉइंट, ये सबसे लोवेस्ट होता है, सबसे अपर मोस्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका रिलेशन नीचे चला जाएगा, नहीं, सबसे ऊपर मोस्ट ये है, सबसे लोअर मोस्ट। दिस रिलेट टू ऑल, जिस जहाँ भी ये पॉइंट लाइन जा रहा है। 1 इज रिलेटेड टू दिस, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2, देखिए यहाँ 1 से 2 में कोई रिलेशन नहीं है, 1 रिलेटेड टू, ये हमेशा ऊपर चलेगा। 1 रिलेटेड टू 1 दिस, 1 रिलेटेड टू दिस, 1 रिलेटेड टू दिस, यहाँ से भी जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि 1 वापस आएगा, यहाँ से यहाँ कोई डायरेक्ट रिलेशन, इसलिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 इज रिलेटेड टू 3, 5 तो सबसे रिलेटेड है, 3 रिलेटेड टू 2 3, 3 रिलेटेड टू 1 3, 3 रिलेटेड टू 3 1, तो ये सारा this is known as hash diagram। okay, तो this is example for फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया था उसके करस्पॉन्डिंग ये एग्जाम्पल है। ओके, पहला एग्जाम्पल हमने तो यही बताया था। ओके, ये सेट फाइनाइट सेट, देन P इज द लैटिस। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इज दिस
let's this S24. S24 is divisor, collection of all the divisor of 24. तो 24 नंबर के सभी डिवाइड करने वाले नंबर कौन है? 1 2 3 4 6 8 12 24. ये ऐसे नंबर हैं जो 24 को डिवाइड करेंगे एंड डी इज द डिविजर. अब डी का इस तरह से यदि रिलेशन बनाएंगे तो डी का रिलेशन ये मिलेगा. ओके 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 6 को, 1 8 को, 1 12 को, 1 21 सबको डिवाइड करता है. ठीक है 2 जिसको इसको डिवाइड करेगा उसका कलेक्शन लेंगे. 2 3 को नहीं करता इसलिए वो 2 3 नहीं मिलेगा. 2 4 को करता है, 2 6 को करता है, 2 8 को, 2 12 को, 2 24 को. तो दिस इज डिविजर का रिलेशन है. इसलिए डी 3 और 6 को ओके 3 6 करता है, 3 12 करता है, 3 24 करता है. उसके अलावा 3 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा इसमें. 4 8 को करता है, 4 12 करेगा, 4 24 करेगा, 6 12 को, 6 24 को, 8 24 को, 12 24 को. तो इस तरीके से टोटल ये सेट बन गया डी के करस्पॉन्डिंग. डी इज रिलेशन, डिविजर का कलेक्शन है. अब इसके लिए हैश डायग्राम यदि हम निकालेंगे, अब इसमें आप कोई भी 2 एलिमेंट ले करके उनका लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड निकालेंगे, वापस ऐसे मिलेगा आपको. ओके इसका हैश डायग्राम यहाँ देख सकते हैं. सबसे लोवेस्ट है 1. ओके और 1 सबको डिवाइड कर रहा है इसलिए सबसे जुड़ा हुआ है. देखिए ठीक है 2 आपका 3 को डिवाइड नहीं करता इसलिए 2 3 जो ज्वाइंट नहीं है. 2 6 को करता है. ओके 2 12 को करता है तो अलग जोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से दोनों जुड़े हुए हैं. ठीक है ये ऊपर ही पड़ रहा है. 2 4 को डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है, 4 24 को डिवाइड करता है, इसलिए ये सब जुड़े हुए हैं. ओके 2 3 को डिवाइड नहीं करता इसलिए अब हमें उल्टा नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, ऊपर ही चलना है इसको. तो 2 6 12 24, 2 4 12, 2 4 8 24, 4 12 4 8 24. तो सबका ये हैश डायग्राम एंड दैट्स व्हाई दिस इज लैटिस. ओके तो दिस इज all about definition of lattice and its property. Now next is the properties of lattice. तो हमने एग्जाम्पल और डेफिनेशन की बात कर ली, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस की बात करते हैं. तो लेट दिस इज लैटिस, एनी गिवन लैटिस L, ओके प्रोडक्ट सम बी अ गिवन लैटिस, देन दिस सेटिस्फाई फॉलोइंग एजम्पशंस. ये फॉलोइंग जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए इनके द्वारा. ये आपका इंटरसेक्शन और यूनियन टाइप के जो चीज़ें हैं सम और प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. पहला कंडीशन का है एडम्पोर्टेंट लॉ. एडम्पोर्टेंट लॉ मतलब ये आपका प्रोडक्ट ए बिकम्स ए और ए सम ए बिकम्स ए. कम्यूटेटिव लॉ मतलब चाहे ए इज टू बी करें चाहे बी इज टू ए करें, वी गेट द सेम रिजल्ट. सेम फॉर दिस आल्सो. एसोसिएटिव लॉ जैसे वहाँ हमने ग्रुप में पढ़ा था वही सेम कॉन्सेप्ट हियर. तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले ए इज टू बी लें देन सी लें, या ए बी सी लेकर पहले फिर ए से करें, देन वी गेट सेम रिजल्ट. सेम हियर आल्सो. ओके तो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट लें चाहे यूनियन कॉन्सेप्ट लें, वी गेट सेम कॉन्सेप्ट. एब्जॉर्प्शन लॉ दिस इज न्यू. ओके ये थोड़ा सा अलग है. इन तीनों को आप पहले से जानते हैं लेकिन दिस इज डिफरेंट. एब्जॉर्प्शन लॉ ए हम हमेशा ए प्रोडक्ट विथ ए सम बी वी गेट ए, और ए सम ए प्रोडक्ट बी वी आल्सो गेट ए, लाइक दिस. अब यहाँ पर दो पॉइंट पर ए है, ध्यान रखिए. अब यदि यहीं पर ए और बी इंटरचेंज हो जाए, यदि यहाँ बी आ जाए यहाँ ए रहे देन इट बिकम्स बी, यहाँ बी आ जाए यहाँ ए रहे तो देन इट बिकम्स बी. ओके तो ये है एब्जॉर्प्शन लॉ. तो होल सोल इतना ही आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस तक हम 5th यूनिट में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे इसका प्रूफ और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. ओके.